बचपन में सभी ने बचपन में हम सभी ने जादू के खेल तो देखे हैं ना? सबने देखे हैं? कुछ याद है क्या होता था? किस तरह से चीजें गायब हो जाती थी, किस तरह से चीजें हाथों में आ जाती थी। हम्म कुछ चीजें हवा में, इंसान हवा में चला जाता था। ऐसे ऐसे बहुत से खेल देखे जादू के। तब ये सोचते थे, वाह, काश हमें भी ये जादू आता, ये मैजिक आता। फिर थोड़े दिनों में समझ में आने लगा कि ये जादू कुछ नहीं होता, ये तो ट्रिक्स हैं। तो क्या सोचने लगे, काश, वाव से हम आ गए काश पे। काश कुछ ऐसा ट्रिक हमारी लाइफ में भी होता, चीजें बदल जाती, हमारे हिसाब से हो जाती। समय के साथ ये काश 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 बढ़ता चला गया। काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश भगवान जादू से तुम सब कुछ ठीक कर देते। हमें जीवन में जो कुछ भी चाहिए, हम जीवन से जो कुछ भी चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं या जो कुछ भी बनाना चाहते हैं, सब कुछ संभव है। कोई जादू की, मैजिक की जरूरत नहीं। वो मैजिक मेरे अंदर है, हम सबके अंदर है। वो शक्ति जादू की हमारे अंदर है। राजयोग, जीवन जीने का प्रैक्टिकल अप्रोच। आज हम जिस बात को, जिस लेसन को सुनने जा रहे हैं, राजयोग से हमें प्राप्तियां क्या होती हैं, वो कौन सी अष्ट शक्तियां हैं जिनकी हम प्राप्ति करते हैं। जब आप ये लेसन सुनेंगे तो आप भी यही सोचेंगे कि ये कितना प्रैक्टिकल और कितना व्यवहारिक ज्ञान है। ये शक्तियां मेरे तो अंदर ही हैं, मुझे कहीं बाहर से जादू से नहीं लानी। किसी की जरूरत नहीं मुझे, भगवान की भी जरूरत नहीं मुझे, ये मेरे अंदर है। मुझे इनका ज्ञान नहीं था, और ये कितना सिंपल और सहज है, और ये क्या नहीं कर सकता है। ये बहुत ही सुंदर अध्याय है, इसे सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। आप सबका भी स्वागत है, और अब हम सब मिलकर दीदी का स्वागत करते हैं। रूपा दीदी, आपका स्वागत है आज के सेशन में। इस सेशन को आगे ले चलें। ओम शांति। ओम शांति। हमारा जो आज का अध्याय है वो है राजयोग से। एक सेकेंड। सॉरी, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, इसलिए रुकना पड़ा। तो जैसे हमारा कल का अध्याय था कि राजयोग के विषय में हम सुन रहे हैं कि राजयोग क्या है। राजयोग एक बहुत सुंदर विधि है जिसमें हम स्वयं को पहचान करके, स्वयं की शक्तियों को पहचान करके अपने मन को परम पिता परमात्मा के साथ हम जोड़ते हैं, और उनसे, उनके सानिध्य में बैठ करके परमात्मा की शक्तियों से खुद को जब हम शक्तिशाली अनुभव कर सकते हैं तो आत्मा अपने अंदर सतो गुण, जो उसके गुण हैं, उसको वो विकसित कर सकती हैं। लेकिन जब हम गुणों को विकसित करते हैं तो उसके लिए हमें निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है कि हम रोज वो अभ्यास करें। जैसे एक पिता है तो उस पिता को हमेशा स्मृति रहती है कि मैं पिता हूँ। अगर कोई टीचर है तो उसे वो स्मृति रहती है कि मैं टीचर हूँ। अपने एक पोजीशन की स्मृति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसी मेरी स्मृति होगी वैसी ही हमारी स्थिति ही बनेगी। इसलिए जब हम राजयोग का भी अभ्यास करते हैं तो उसमें सबसे पहले जरूरी है स्मृति। जब तक हमें स्मृति नहीं होगी तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं।
तो सबसे पहली स्मृति क्या है? स्वयं की स्मृति कि मैं कौन हूँ। हमने इस पहेली को सुना कि मैं एक इस देह में चमकता हुआ सितारा हूँ। ये देह मेरा एक टेम्पररी घर है, जिस घर में रहने वाली मैं आत्मा मालिक हूँ। अब मैं आत्मा मालिक हूँ, तो मैं अपने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दे सकती हूँ। जब चाहे मैं अपने मन को कहीं भी लेके जा सकती हूँ। अभी तक हम कहते आए ये मन मेरे वश में नहीं था, ये मन हमारे अनुसार नहीं चलता। लेकिन जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो उसमें हमारे शब्द परिवर्तन हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि अब हमारा मन लगता नहीं, मेरा मन भटकता बहुत है, मेरा मन अशांत बहुत है, मेरे मन के अंदर तनाव बहुत है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तब तक हमने मन को ये सारी उपमाएं दी थी। लेकिन जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं इस देह में रहते हुए देही समझने का, और जब हम अपने को देही समझते हैं, आत्मा समझते हैं, तब उस निराकार परमपिता परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ता है, संबंध जुड़ता है, और उसके साथ हम अनुभव कर सकते हैं, उसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं, एकाग्रता का अनुभव कर सकते हैं। तो आज का अध्याय है कि राजयोग से प्राप्त होने वाली शक्तियां क्या हैं। सामने देखिए तस्वीर में दिखाया गया है कि कैसे देवी को दिखाया गया है, और देवी के हाथ में 8 हाथ है, और आठों हाथों में कोई ना कोई शस्त्र जरूर दिया गया है। कहते हैं कि देवी ने असुर के ऊपर विजय प्राप्त की। वास्तव में असुर, हमने जैसे कल भी सुना, असुर कौन है? असुर अर्थात हमारे मन के अंदर की नेगेटिविटी, हमारे मन के अंदर की जो बुराइयां हैं, विकार हैं, वो असुर हैं। उन असुरों को हमें सकारात्मक चिंतन से खत्म करना है। इसलिए देवी के हाथों में वो अष्ट शक्तियां दिखाई हैं, और वो अष्ट शक्तियों में अष्ट शस्त्र दिखाए हैं कि जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे जीवन में भी अष्ट शक्तियां आती हैं, और उन अष्ट शक्तियों के आधार से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उन अष्ट शक्तियों को धारण करने के लिए हमें कुछ गुणों की भी आवश्यकता होती है। जब तक हमारे अंदर वो गुण नहीं होंगे, तब तक हम उन अष्ट शक्तियों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। फिर देवी को दिखाते हैं शेर पर सवारी। शेर पर सवारी अर्थात जो साहस और निर्भयता का प्रतीक है। जब हमारे जीवन में ये अष्ट शक्तियां आती हैं, तो उन शक्तियों के आधार पर हम बड़े ही साहस से, बड़े ही निर्भयता से हर परिस्थिति का, हर समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। इसलिए देवी को शेर के ऊपर सवारी दिखाई गई है। कहते हैं ना, शिव शक्ति। शिव शक्ति अर्थात जो शिव से शक्ति लेकर के अपने अंदर के बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करती है। तो आज में हम सुनेंगे कि वो अष्ट शक्तियां कौन सी हैं। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर ये सारी शक्तियां आनी शुरू होती हैं। देखिए सामने चित्र में दिखाया गया है कि जब हम राजयोग का अभ्यास करते तो हमारे अंदर सहन करने की शक्ति आती है, समाने की शक्ति आती है, परखने की शक्ति आती है, निर्णय करने की शक्ति आती है, सामना करने की शक्ति आती है, सहयोग करने की शक्ति आती है, विस्तार को संकीर्ण यानी बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति आ जाती है, और समेटने की शक्ति। शक्ति अर्थात ताकत। आज दुनिया में देखा जाए कितने भी लोग हैं, जो भी किसी भी धर्म के लोग हैं, जब भगवान के पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो वो कोई ना कोई शक्ति की इच्छा जरूर रखते हैं, क्योंकि पता है कि हर कदम कदम पर हमें परिस्थितियों का, चुनौतियों का हमें सामना करना है। लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के लिए वो शक्तियां आए कहाँ से? आज मनुष्य के पास भी बहुत शक्ति है। किसी के पास तन की शक्ति है बहुत, किसी के पास धन की शक्ति है, किसी के पास लिखने की शक्ति है, किसी के पास बोलने की शक्ति है। तो जीवन में हर किसी के पास कोई ना कोई शक्ति जरूर है। लेकिन ये शक्ति होते हुए भी जब ये शक्तियां समय पर काम में नहीं आती हैं, तो मनुष्य के मन में बहुत दुख और हलचल पैदा हो जाती है कि हमारी ये शक्ति किस काम की। मान लीजिए मेरे पास धन की शक्ति बहुत है, लेकिन इस समय
कोई नियरेस्ट है, कोई डियरेस्ट है, कोई बीमार हो जाए और उस समय पर डॉक्टर कहता है बस दुआएं काम आएंगी, ऐसे समय पर आप सबकी ब्लेसिंग काम में आएगी, तो हम क्या कहते हैं, इतना धन होते हुए भी क्या काम का, जिसमें हम किसी की मदद नहीं कर सकते, हम किसी की जान नहीं बचा सकते। मेरे पास तन की शक्ति है लेकिन समय रहते मैंने उसको बचाया नहीं, मैंने उसकी कोई मदद नहीं की, तो मेरी इस तन की शक्ति किस काम की। मेरे पास बोलने की शक्ति है लेकिन मैंने उस बोलने की शक्ति को सही जगह पे इस्तेमाल नहीं किया, जहां बोलना था वहां हम चुप हो गए और जहां चुप रहना था वहां हम बोल गए, या कई बार हम अपने बोल की मर्यादा को लांघ करके बोल देते हैं, तो वो शक्ति भी हमारे किसी काम की नहीं होती है। तो शक्ति होते हुए भी जब हमारे जीवन में ये शक्तियां काम में नहीं आती हैं तो उलझन पैदा हो जाती हैं। लेकिन जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो राजयोग के अभ्यास से हमारे जीवन में अष्ट शक्तियां आती हैं और इन अष्ट शक्तियों के आधार से हम अपने पारिवारिक, सामाजिक और व्यवसायिक जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो गुण आता है जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो सबसे पहली शक्ति आती है सहन करने की शक्ति। अब सहन करने की शक्ति, अब देखा जाए कई बार लोग कहते हैं हम बहुत सहन करते हैं, है ना। अगर किसी से पूछा जाए आप कितना सहन करते हैं, तो कहते हैं भाई मेरे से जितना तो कोई ज्यादा सहन कर नहीं सकता। लेकिन सहन शक्ति है क्या? सहनशील, कहते हैं सहनशील, सहन के साथ शील अक्षर भी जुड़ता है। जो शील का अर्थ है चरित्र, जितना जो व्यक्ति सहन करता है उतना ही उसका चरित्र में निखार आता है। आज हमारे जीवन में या कई आपने ऐसे अनुभव सुने होंगे जिन्हों के जीवन में कई परिस्थितियां आई, कई बातें आई, लेकिन उन बातों को उन्होंने सहन किया और सहन करके करके वो महान बने। यदि वो सहन नहीं करते तो कैसे वो महान बनते। मान लीजिए घर में कोई बात हो जाती है, और जब घर में कोई बात हुई है और उन बातों को हमें क्या करना है, सहन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक गुण धारण करना होगा कि जब हम सहन करते हैं, आपके फोन पे स्क्रीन सही आ रही है ना शालिनी में? जी, ठीक है। तो जब हम, हमारे अंदर जब सहन शक्ति आती है, तो सहन शक्ति के आधार पर हम देखें कि घर में कोई बात होती है, अब मान लीजिए किसी ने, एक ने कहा, दूसरे ने उस बात को माना, तो उसको क्या कहेंगे, ये ज्ञानी है। लेकिन सुन करके उस बात को उसने समा लिया तो क्या कहेंगे, ये इसका इसकी महानता है। लेकिन महानता कब होती है, जब सुनने के बाद हमने उस बात को समा भी लिया, लेकिन सहन तो किया। कई बार तो ऐसा होता है, कहते हैं हमने ना 1 घंटे तक सहन किया, लेकिन जब हमारे सहन करने की हद पार हो गई ना, तो फिर हम बोल पड़े। जब हम बोल पड़ते हैं तो हमें 10 लोग भी देख रहे होते हैं, हमको सामने वाला क्या सोचता है कि देखो बात तो इतनी छोटी सी थी लेकिन इनसे इतनी सी बात भी सहन नहीं हुई और ये बोल पड़े। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि आपने इतने समय 1 घंटे से उस बात को बर्दाश्त भी किया है, सहन भी किया है, और लेकिन आपके ऊपर एक स्टैम्प पड़ गया कि आपने सहन नहीं किया। अब ये वही बात हो गई है कि मान लीजिए कि कहीं पर जब बाढ़ आती है, तो उस बाढ़ को रोकने के लिए अगर आपने नॉर्मल दीवार खड़ी कर दी बीच में, तो क्या होगा कि कुछ समय बाद उस बाढ़ का जो पानी है उसका तेज बहाव होगा तो टूट जाएगा। लेकिन अगर वहां पर एक बांध बना होगा तो वो पानी इजिली जहां उसको जाना है वो चला जाएगा और किसी को नुकसान भी नहीं है। उसी अनुसार जब मैंने अपने मन को या अपने आप को एक हद दे दिया, एक दायरा दे दिया कि मुझे सिर्फ इतना ही सहन करना है, मुझे बस 10 बार इसकी बात को सहन करना है या मुझे 10 मिनट सहन करना है, तो एक वो दायरा आ गया। और जब वो 10 बार के बाद हम उसको जवाब देते हैं ना, तो क्या हो गया, इतने देर जो हम चुप रहे उसका सारा खत्म होकर के एक रिजल्ट आ गया, हमारे ऊपर एक दाग लग गया, चरित्र के ऊपर एक दाग लग जाता है कि ये सहन नहीं कर सकते हैं, इनके अंदर क्रोध बहुत है। तो हमें क्या देखना है, क्या मान लीजिए कि जैसे एक पेड़ को दिखाया गया है कि पेड़ के ऊपर जो फल होते हैं ना लगे हुए, वो पेड़ खाली फल नहीं देता, वो पेड़ छाया भी देता है, शीतलता भी देता है। लेकिन जब उस पेड़ के ऊपर फल लगे हुए होते हैं तो बच्चे उसके ऊपर पत्थर मारते हैं,
लेकिन वो पेड़ कभी ये कहता है मैं आपको फल नहीं दूंगा, वो फिर भी फल देता है। लेकिन अगर इस पेड़ के ऊपर कोई फल ना हो तो कोई उसके ऊपर पत्थर मारेगा? कोई पत्थर नहीं मारेगा। ऐसे ही आप अपने जीवन में एक सकारात्मक चिंतन रखिए, आप अपने अंदर प्रेम भाव रखिए कि यदि मेरे जीवन में अच्छाई रूपी फल है तो लोग मुझे गालियों के पत्थर मारेंगे, लोग मुझे कई बातों के पत्थर मारेंगे, लेकिन मुझे अपने गुणों को नहीं छोड़ना है। सहन मनुष्य वहीं पर करता है जहां पर प्रेम हो, जहां पर हमारे अंदर दूसरे के प्रति सम्मान हो, तब वहां पर मनुष्य सहन करेगा ना। जहां पर आपका प्रेम नहीं होगा वहां पर आप सहन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए माँ है, बच्चा गलती करता है तो माँ क्या करती है? उस गलती को छिपाती है। क्यों छिपाती है? क्योंकि उसे पता है मेरा बच्चा है, प्यार है ना वहां पर। ऐसे ही जब हमारा सबके प्रति प्रेम भाव होगा, स्वयं के प्रति सम्मान होगा, दूसरों के प्रति सम्मान होगा, तो हम क्या करेंगे? हम क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो क्रोध को जीतने के लिए क्या करना है? प्रेम भाव को बढ़ाना है। और जहां पर प्रेम भाव होगा वहां पर कौन सी शक्ति आएगी? सहन करने की शक्ति आएगी। तो हमारे जब राजयोग का अभ्यास करते तो हमारे अंदर ये पहली शक्ति आती है। दूसरी शक्ति आती है समाने की शक्ति। जहां पर आप सहन करते हैं ना वहां पर आपको समाना आसान हो जाता है। देखिए सागर को दिखाते हैं कि सागर क्या करता है? समाता है। लेकिन जैसे हमने कहा सहन किया, तो सहन करने के लिए आपको मूर्ति के समान हथौड़ी छेनी भी लगेगी, है ना। आप देखते हैं पत्थर है, पत्थर को जब एक मूर्तिकार खरीदने जाता है ना तो क्या करता है? उसके अंदर कोई उसे नॉर्मल व्यक्ति देखे तो ये नॉर्मल पत्थर है उसके लिए, लेकिन जब एक मूर्तिकार देखता है तो उस पत्थर में ही वो मूर्ति देख लेता है। और जब वो मूर्ति बनाता है ना तो क्या करता है? वो उसको हथौड़ी भी लगाता है, उसके ऊपर छेनियां भी लगाता है, तब जाकर के वो मूर्ति बनती है और वो मूर्ति जाकर के मंदिर में विराजित हो जाती है। और फिर उसके ऊपर कोई फूल माला चढ़ाते हैं लोग, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। लेकिन जब तक वो पत्थर था ना तब तक उसको किसी ने हाथ नहीं जोड़ा ना। तो ऐसे हमें भी अपने जीवन में जब अपने चरित्र में, अपने जीवन में हमें परिवर्तन लेकर आना है, निखार लेकर आना है, तो सहनशीलता का गुण। दूसरा है समाने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति। ये गुण हम देख सकते हैं सागर से। सागर क्या करता है? अपने अंदर समाता है। उसके लिए क्या करना? हम कहते हैं हम सहन बहुत करते हैं लेकिन हमारे अंदर समाने का गुण नहीं है। समाने का गुण कब आएगा? जब हमारे अंदर गंभीरता होगी, जब हमारे अंदर विशालता होगी, तब आप किसी की बात को समझ सकते हैं। मान लीजिए घर में आपको किसी ने कहा, किसी ने कोई बात कहा, आप उनकी बात को सुन तो लिया आपने, जैसे हमने कहा ना कि सुन लिया, आपने कहा, मैंने मान लिया ये बात सही है, लेकिन मैंने उसको समा लिया ना तो ये मेरी महानता हो जाएगी। लेकिन मैंने समाने के बाद क्या किया? मैंने जाकर के किसी और को जाकर के बता दिया। मैंने अपने आप को हल्का करने के लिए मैं अपनी सहेली के पास गई और मैंने अपने मन की सारी बात उसे बता दी। मैं तो हल्की होकर आ गई, लेकिन जैसे मैंने अपने मन को हल्का करने के लिए किसी खास को बताया, ऐसे ही वो जो दूसरा व्यक्ति है ना अपने आप को खाली करने के लिए क्या करेगा? किसी और को बताएगा। और जब वो किसी और को बताएगा तो वो किसी और को बताएगा और इस प्रकार बात कितनी बढ़ जाती है। अब कई बार तो देखिए समाने का गुण नहीं होता। अब समाने के गुण के लिए क्या, कई बार बात होती, बात सुनाती हूँ। कहते हैं एक बार एक ब्राह्मण थे और वो ब्राह्मण अपने वहीं आसपास कुछ करके और फिर वो भरण पोषण करते थे अपने परिवार का। तो एक बार उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे कहीं जाना है और राजा ने बुलाया है और मैं वहां जाऊंगा। तो जो उनकी पत्नी थी, ब्राह्मणी थी, उसने हाँ में तो हाँ मिला दी और वो चले गए। और जब वहां पहुंचे पंडित जी, वहां उन्होंने सब कुछ किया, अपना सारा सामान लेके निकले। तो रास्ते में उन्होंने सोचा चलो मैं भोजन कर लेता हूँ। भोजन कर लिया। भोजन करने के लिए जैसे बैठे थे कि एक कौवा आया और उसके मुंह में कोई जानवर पक्षी था और वो खाने पे गिर गया। तो उन्होंने वो सारा खाना फेंक दिया और नहीं खाया। उनका मन बड़ा उदास हुआ। अब वो इतना अशुद्धि थी उनके अंदर में कि वो गए और जाकर के उन्होंने क्या किया
कि अपने घर गए, उन्होंने जाकर के नहाए, स्नान किया। अब पत्नी तो पीछे पड़ गई कि क्या हुआ, क्या हुआ? अब समझ में आ रहा है कि मानेगी तो है नहीं। तो वो पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि देखो, तुम मुझे कसम दो कि भाई तुम ये बात किसी को जाकर के बताओगी नहीं। तो उसने कहा ठीक है। अब उन्होंने सारी बात उन्हें बता दी, कैसे मैं भोजन करने बैठा था और सामने से एक वो पक्षी आया और उसके मुंह में ये था और मैं भोजन नहीं कर सका। अगले दिन ब्राह्मणी जो थी वो पानी भरने गई, तो वहां पर एक महिला ने बात बात में उससे सारी बात पूछ ली। तो उसने ऐसे बताया कि खाना खाने बैठे थे, वो कौवा था, कौवे के मुंह में वो कुछ था, जानवर जिस पक्षी था जिसके कारण वो भोजन अशुद्ध हो गया। अब उसने क्या किया, जिस महिला ने ये बात जिसको बताई ब्राह्मणी ने, उसने जाकर अपनी सहेली को बताया, अरे ब्राह्मण के मुख से ना कौवा निकलता है। और वो तीसरी ने जाकर क्या कहा कि ब्राह्मण के मुख से जो है ना कौवा निकलता है, कभी वो बाहर आता है, कभी वो अंदर जाता है। अब ये सारी बात पूरे गांव में, शहर में फैल गई। पंचायत बिठाई गई कि अब तो भाई पंडित जी तो करिश्मा दिखाते हैं। तो सब ने बड़ा रिक्वेस्ट किया, पंडित जी आप हमें कुछ तो दिखाइए। तो पंडित जी समझ गए ये सारा खेल मेरी पत्नी का है, क्योंकि वो समा नहीं सकी बात को ना अपने अंदर। तो वो उसके मुंह से फिसली और लोगों ने उस बात को क्या से क्या बना दिया। अब उस परिस्थिति में, क्योंकि पंडित जी तो ऐसा काम करते नहीं है, उनको कोई करिश्मा तो आता नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, एक युक्ति रची। और युक्ति रचने पर उन्होंने क्या कहा कि देखो, मैं दिखा तो दूंगा करिश्मा, लेकिन जो मेरे मुख से कौवा निकलते हुए देखेगा ना, और जो देखेगा वो सब के सब पक्षी बन जाएंगे, पंछी बन जाएंगे। अब तो सब डर गए और डर के मारे भाग गए। अब वो बात क्या पहुंच गई, दूसरी तरफ पहुंची कि पंडित जी तो मनुष्य को भी पक्षी बना देते हैं। तो ये होती है बात को समाना पाना। अपने अंदर हम बात को समा नहीं पाते, और जब हम समा नहीं पाते तो वो बात क्या से क्या पहुंच जाती है। अब समाने के लिए क्या चाहिए, हमें अपने आप को देखना है, मेरे अंदर की स्थिति क्या है। अब मैंने कोई बात सुनी है, अब उस बात को जाकर के मैंने किसी और को मिर्च मसाले लगाकर सुनाया, तीसरे ने जाकर किसी और तरीके से सुनाया, तो उसमें क्या हो गई है, उस बात के अंदर कितना वो बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। सागर क्या करता है, उसके अंदर अनेक नदियां मिलती हैं जाकर के, हर नदी का अपना अपना महत्व है, हर नदी कूड़ा कचरा लेके भी पहुंचेगी, यहाँ तक कि सागर के अंदर बहुत कुछ डाला जाता है। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि सागर के ना किनारे कई बार कूड़ा कचरा बहुत होता है, क्योंकि सागर अपने अंदर कोई भी ऐसी हल्की बातों को नहीं लेता। सागर के अंदर कोई भी भारी चीज डाली जाती है तो सागर उसे अपने अंदर समा लेता है, लेकिन हल्की फुल्की चीजों को अपने अंदर नहीं समाता। ऐसे आपके जीवन में भी कई मनुष्य होंगे जो अपने जीवन की बातों को, अपने जीवन की व्यर्थ बातों को आपको देने के लिए आएंगे, लेकिन आप ये देखिए, क्या इन बातों की मेरे जीवन में कोई फायदा है? यदि कोई मुझे व्यर्थ सुनाकर गया है तो मुझे उसका कोई फायदा नहीं है ना। कहते हैं एक बार बुद्ध कहीं पर सुना रहे थे और एक व्यक्ति आया, उसने उन्हें बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। तो उन्होंने पूछा, उस व्यक्ति ने पूछा कि मैं आपको इतनी देर से इतनी गालियां दे रहा हूँ, क्या आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको कुछ सुनाई नहीं देता? तो उन्होंने कहा, मान लो मैं आपको कोई चीज देता हूँ और वो चीज आपके काम की ना हो तो क्या आप वो चीज लोगे? उसने कहा, नहीं लूंगा मैं वो चीज। तो ऐसे ही उन्होंने कहा, जो चीज तुम मुझे दे रहे हो ना, ये चीज मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए ये चीज मैंने ली नहीं है। तो उस व्यक्ति ने सोचा, मैं दे रहा हूँ, और जब कोई व्यक्ति किसी को कोई चीज देता है और वो सामने वाला लेता नहीं है, तो वो चीज किसके पास रह जाती है? मेरे पास ही रह जाएगी ना। उसी अनुसार उस व्यक्ति ने सोचा, जब मैंने उन्हें इतनी देर तक इतनी सारी चीजें दी हैं लेकिन इसने ली नहीं है, तो इतना इसका मतलब इस जितनी भी गालियां मैंने दी वो तो मेरे पास ही रह गई ना। तो मनुष्य क्या करता है, ईर्ष्यावश दूसरों के साथ गलत व्यवहार करता है, और उसके साथ जब गलत व्यवहार करता है, गलत शब्द बोलता है, तो वहां पर हम समा नहीं सकते। तो समाने के गुण को धारण करना, प्रकृति से इस गुण को हमें अपने जीवन में धारण करना है कि मुझे अपने अंदर समाने का गुण रखना है। मेरे अंदर इतनी गंभीरता हो, मेरा हृदय इतना विशाल हो कि मैं हर किसी की बातों को अपने अंदर समा सकूं, लेकिन जो बात मेरे काम की नहीं है मैं उसे किनारे कर दूं। और जब हमारे अंदर ये गुण आता है ना, तो हम क्या करते हैं, ईर्ष्या के ऊपर हमारी विजय हो जाती है, क्योंकि आज मनुष्य ईर्ष्या के कारण ही किसी की बातों को अपने अंदर समाता नहीं है।
जिस प्रकार हमने कहा माँ सहन भी करती है तो उस बात को समा भी लेती है, क्योंकि वहां पर प्रेम है ना, वहां पर गंभीरता है ना। उसी अनुसार जब हमारे अंदर दूसरा गुण आता है तो हम क्या करेंगे, अपने ईर्ष्या के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तीसरा गुण है सहयोग की। सहयोग की शक्ति कब मिलती है? सहयोग हमें कब मिलेगा? कहते हैं ना, योगी बनने से पहले आपको सहयोगी बनना पड़ेगा। यदि आप सहयोगी नहीं हैं तो आप योगी भी नहीं बन पाएंगे। अब आप सोचिए, योग सहयोगी बनना आसान है या मुश्किल है? आसान है। सहयोगी बनना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सहयोगी बनने के लिए हमें सामने वाले के प्रति प्रेम और समझदारी का गुण धारण करना पड़ेगा। जहां पर प्रेम होता है, जहां समझदारी होती है, वहां पर सहयोग मिल ही जाता है। जैसे कहते हैं ना, ये जो पांचों उंगलियां है ना, ये पांचों उंगलियां क्या है, अलग अलग साइज में है। अगर इन पांचों को देखा जाए तो इन सबका अपना अपना महत्व है। अगर एक भी ना हो ना तो उससे काम नहीं लिया जा सकता। कहते एक बार इन पांचों उंगलियों की आपस में युद्ध हो गई, लड़ाई हो गई आपस में। अब जब लड़ाई हुई, हर उंगली कहती है भाई मैं तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, मैं तो सबसे ज्यादा ऊंच हूँ। लेकिन कोई इसको समझे नहीं कि भाई सब अपने अपने में मस्त है कि भाई मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। कहते अब ये केस, ये बात पहुंच गया कोर्ट में। अब कोर्ट में गया, ये सारी बात, ये मुद्दा गया, तो जज साहब कहते हैं कि भाई आप तो समझो ना, सब अपने अपने आप को कह रहे हो, लेकिन आप में से कोई एक ही तो होगा ना। लेकिन उसने कहा नहीं भाई, मैं ही सबसे ज्यादा हूँ। तो कहा कैसे? तो बात आती है अंगूठे की। अंगूठा कहता है कि देखो भाई, मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हूँ कि अगर मैं किसी कागज पे ना अंगूठे का अंगूठा ना लगाऊं ना तो प्रॉपर्टी ना मिले, साइन ना करूं तो किसी को प्रॉपर्टी ना मिले, इसलिए मेरा महत्व तो सबसे ज्यादा है। मेरे बिना तो कोई किसी को प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। तो बात तो ठीक है भाई, इसका भी महत्व है। तो इसको कहा गया कि तुम करो। तो उसने कहा नहीं भाई, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो सबको भगवान का परिचय देने के काम आती हूँ, भाई सबका मालिक एक है, इसलिए मेरी उंगली तो सबसे ऊपर है। तीसरी कहती है भाई मैं तो साइज में ही बहुत बड़ी हूँ, देख लो नाप लो, मैं तो साइज में ही बड़ी हूँ, इसलिए मेरा तो बड़ा होना है ही। चौथी कहती है, जजने का तुम, कहती है मैं तो सबको विजय का तिलक लगाने के काम आती हूँ, मैं देखो इस उंगली के बिना कोई किसी को तिलक नहीं लगा सकता, ये विजय का तिलक लगाने की निशानी है। तो जज साहब ने कहा छोटी उंगली तुम तो मान जाओ, तुम तो साइज में भी सबसे छोटी हो, हाँ तुम तो छोटी हो ही। उसने कहा मैं कैसे छोटी हूँ, मैंने तो सारा गोवर्धन पर्वत उठाया है, इसलिए मैं तो छोटी हो ही नहीं सकती हूँ, मेरा भी बहुत बड़ा महत्व है। अब पांचों का बात देखा जाए तो सच में पांचों का अपना अपना महत्व है, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं। लेकिन मुद्दा तो वहीं का वहीं हो गया ना, अभी निर्णय नहीं हुआ। तो जज साहब ने सोचा अब निर्णय कैसे लिया जाए। तो उन्होंने एक थाली मंगाई, उसके अंदर बूंदी रखी, बहुत सारी बूंदी थी, और कहा चलो एक एक उंगली लड्डू बनाओ। अब आप सोचो, एक उंगली लड्डू बना सकती है? नहीं बना पाई। लेकिन जब जज साहब ने कहा ऐसा करो, पांचों उंगलियां आपस में मिल जाओ, फिर लड्डू बनाओ, तो वो लड्डू बन गया। तो महत्व समझ में आया। हर किसी का अपना अपना महत्व है। घर परिवार में घर के 4 सदस्य हैं, घर में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, सबका अपना अपना महत्व है, अपने अपने गुण हैं, अपनी अपनी क्वालिटी है, सब अपने अपने गुणों में निपुण हैं। लेकिन जब सब मिलकर के एक साथ कोई काम करते हैं ना, तो वो काम आसान हो जाता है, उस काम में समय कम लगता है, और इतने लोगों की जब विशेषताएं मिल जाती हैं तो उस विशेषता में ताकत आ जाती है, समझदारी आ जाती है। आप सबने एक बात वो भी सुनी होगी, कहते हैं ना देवताओं और असुरों की लड़ाई, वो आपस में बहस हुई कि भाई हमेशा देवताओं को ही क्यों भोजन पे बुलाया जाता है, कभी हमें तो बुलाया जाए। तो चलो जी, भोजन रखा गया। भोजन रखा तो उसमें असुरों ने कहा कंडीशन ये है कि पहले भोजन हम करेंगे। तो ठीक है जी, पहले भोजन आप कीजिए। तो जब उन्हें कहा गया तो भोजन करने की एक शर्त रखी गई, और वो शर्त क्या थी कि आपको भोजन बिना हाथ मोड़े नहीं खाना है। जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे, तो आपको हाथ मोड़ना ही नहीं है। अब तो हो गई दिक्कत। तो असुरों ने क्या किया, अब उन्हें समझ में नहीं आया कि बिना हाथ डाले मुंह को टेढ़ा, हाथ टेढ़ा किए मुंह में कैसे डालेंगे। तो उन्होंने क्या किया, खाने को ऊपर उछालना शुरू किया, मुंह में डालना शुरू किया। अब सोचो ऐसी स्थिति में क्या हालत होगी वहां की।
अब उनका खाने का समय भी हो गया, खाना भी नहीं खा पाए, यानी वो दावत का आनंद भी नहीं ले सके। अब बारी आई देवताओं की। जब देवता खाने बैठे तो उनके साथ भी यही शर्त थी, यही कंडीशन थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया और एक दूसरे के सामने बैठे और एक दूसरे को उन्होंने खाना खिलाना शुरू किया। खाना भी खाया सबने, बड़े प्यार से आनंद, दावत का आनंद भी लिया और बड़े प्यार से एक दूसरे के प्रति प्रेम भी रखा, समझदारी भी दिखाई। तो क्या हुआ, संबंधों में मधुरता आ गई। इसी अनुसार जब हमारे अंदर प्रेम और समझदारी आती है ना, तो हमारे संग क्या होगा, हमारे संबंधों में मधुरता आ जाएगी। आप अपने समान के लोगों को देखिए, अगर वो हमारे समान नहीं होंगे तो अपने मन की बातें हम किनके साथ शेयर करेंगे। जिन घर में बड़े बुजुर्ग नहीं होंगे उन घर में जीवन के अनुभव कौन सुनाएगा, किससे कहानियां कौन सुनाएगा, पुण्य पाप की कहानियां कौन सुनाएगा, अच्छाई बुराई की बातें कौन सुनाएगा। जिस घर में बच्चे ना हो तो उस घर में रौनक कहाँ से नहीं होगी, रौनक हो सकती है। जिस घर में युवा ना हो तो आजकल की इतनी सारी टेक्निकल चीजें हैं, उन्हें कौन समझाएगा। हर किसी का महत्व है, हर किसी का इम्पोर्टेंट है। हर किसी को प्रेम और समझदारी से लेकर जब चलेंगे ना, तो हमारे संबंध बहुत सुंदर हो जाएंगे, हमारे संबंधों में मधुरता आ जाएगी। फिर ये शिकायत नहीं रहेगी कि ये ऐसा है वो वैसा है। यहाँ पर हमारे अंदर एक गुण आ जाता है कि हम एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठ गुणों को दर्शन करने का चश्मा पहन लेते हैं। जैसे हमने कहा ना, समझदारी का, अच्छाई का चश्मा पहन लेंगे, हमें सबके अंदर विशेषता दिखाई देगी, किसी के अंदर हमें कोई कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी। तो इस प्रकार जब हम सहयोग की शक्ति आती है तो प्रेम के गुण को अपने अंदर लाते हैं और उसका रिजल्ट क्या है, हमारे संबंधों में मधुरता आ जाएगी। नेक्स्ट जो गुण है वो है सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति के लिए क्या करना होगा, कहते हैं ना, सामना। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी बात आती है जो मनुष्य को सामना करना ही पड़ता है और सामना करने के लिए उसको उस समय ज्ञान की आवश्यकता होती है। और सामना हम तभी कर सकते हैं जब ज्ञान के आधार पर मेरे अंदर निर्भयता हो, साहस हो। जैसे शेर को दिखाया ना, देवी ने किस पर की सवारी, शेर के ऊपर सवारी की है, तो उसके अंदर वो निर्भयता है, वो साहस है। जैसे कहते हैं, एक बार एक पेशेंट था, वो छत पर गया और छत पर जाने के बाद वो जो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था, जैसे, तो उसने क्या कहा, सोचा कि मैं ऊपर से नीचे की ओर जाऊंगा और मैं उड़ के दिखाऊंगा, मैं उड़ना चाहता हूँ। और जब वो उड़ना चाहता है तो आप सोच सकते हैं ना, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उड़ेगा या क्या होगा, क्या स्थिति होगी उसकी। तो उसने जब ऐसा सोचा, तो जब उसने ऐसा सोचा ना, तो जो हॉस्पिटल का जो डॉक्टर था उसने देखा कि ये तो भाई नीचे जाएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। आप सबके फोन पे स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं हो रही है। तो अभी आप लोग ना डिस्कनेक्ट भी हो जाएंगे, थोड़ा सा नेटवर्क का कारण हो गया है। तो अभी आप लोग दोबारा से रिकनेक्ट हो जाइए तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं।